तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करना है, इसके लिए आपको जो आइडेंटिटी हमने की है वो याद होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ कौन कौन सी आइडेंटिटी आज हमने की है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने की है वो है कि जो tan स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल होता है हमारा किसके, sec स्क्वायर a के, ठीक है। और दूसरा आइडेंटिटी हमने की थी कि जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a है वो इक्वल होता है हमारा cosec स्क्वायर a के। और इसको हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वाली जो आइडेंटिटी है हमारे पास उसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1 भी लिख सकते हैं इस वाली आइडेंटिटी को, ठीक है। और इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और इसी तरीके से हम दूसरी आइडेंटिटी को भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है cot स्क्वायर a इक्वल टू cosec स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। और दूसरा तरीका से हम ऐसे लिख सकते हैं कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो इसी के बेस पे हमारा ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट हमें दे रखा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 के किसके इक्वल होता है। तो देखिए sec स्क्वायर थीटा यहाँ पर माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब a तो हमारा थीटा है, इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर a, तो यहाँ आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर a आ गया। अगला है b 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होगा 1। देखो ऊपर आइडेंटिटी है बिल्कुल सेम, 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर a। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ थीटा ही रहेगा क्योंकि यहाँ थीटा दे रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस, तो यहाँ है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 होता है। और नेक्स्ट है हमारा जो cot स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल होता है, cot स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो यहाँ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें प्रूव करना है कि जो sec थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है sec थीटा मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और हमें यहाँ दे रखा है sec थीटा, ठीक है। और अंडर रूट में हमें दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, कि जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है। और इसको अगर मैं और तरीके से लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये रूट में हमारे पास cos स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। और अब हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा sec थीटा है, ठीक है, और रूट में हमारा है cos स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर है और ये रूट है, रूट और स्क्वायर हट जाएगा फिर हमारा, तो यहाँ बचेगा क्या, इंटू cos थीटा बच गया, ठीक है। और हमारे पास जो sec है वो किसका होता है, cos का ही रेसिप्रोकल होता है। तो 1 अपॉन में cos थीटा लिख सकता हूँ मैं इसे, इंटू cos थीटा। क्यों लिख सकते हैं इसे, क्योंकि जो sec थीटा है वो इक्वल होता है 1 अपॉन में cos थीटा के। तो आपको ये सारी की सारी आइडेंटिटी याद रखनी है, सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे। तो cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो हमारे पास अब क्या बचा 1। तो ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इवेल्युएट cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इन टर्म ऑफ tan थीटा। तो हमें इसे किसका मान tan के पदों में ज्ञात करना है, ठीक है। जो हमें ये इक्वेशन दे रखी है उसको tan के रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं पहले इसको, क्या दे रखा है
हमें दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास। यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा है। तो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लूँ टेन स्क्वायर थीटा को, तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बच गया। और हमारे पास जो है एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू है जो 1 होता है। ये आइडेंटिटी हमें पता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ब्रैकेट में बचा है उसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई है, टेन स्क्वायर थीटा आ गई है। तो हम इस पूरे को किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि यदि x बराबर हमें दे रखा है ये और y बराबर ये दे रखा है, तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें x क्या दे रखा है, पहले वो लिख लेते हैं। x दे रखा है हमें p सेक थीटा प्लस q टेन थीटा, और जो y है वो दे रखा है p टेन थीटा प्लस q सेक थीटा। और हमें जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो इक्वल आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर दोनों को माइनस कर देते हैं। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर निकालूँ, ठीक है, तो जो पहली वाली इक्वेशन दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ भी स्क्वायर करूँ तो यहाँ भी करना पड़ेगा पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं वाई स्क्वायर निकालूं तो इसी तरीके से मेरा वाई स्क्वायर भी आ जाएगा। तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू टेन थीटा सेक थीटा। ठीक है, तो हमारे पास वाई स्क्वायर भी है और एक्स स्क्वायर भी है। अब हमें क्या करना है, हमें बोला है कि दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो अगर मैं अब दोनों को माइनस करके लिखूं, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके लिखूं, तो हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं। तो हमें ये तो पता है कि एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है और वाई स्क्वायर क्या है, तो दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर है, प्लस टू पी क्यू सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये वाई स्क्वायर को, तो माइनस कर देते हैं वाई स्क्वायर वाला, पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू टेन थीटा सेक थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और साइन चेंज हो जाएंगे तो हमारे पास अब क्या बचेगा, हमारे पास ऊपर का तो सेम ही रहेगा, मतलब कि पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू सेक थीटा टेन थीटा। अब माइनस का साइन चेंज हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो ये जाएगा पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस का क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टू पी क्यू सेक थीटा और टेन थीटा।
तो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है, ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं, एक माइनस एक प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पे भी पी स्क्वायर है, तो अगर मैं दोनों में से पी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये आएगा पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। और इसी तरीके से क्यू स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमें पता है कि जो आइडेंटिटी अभी हमने याद की है वो कौन कौन सी है। हमारे पास आइडेंटिटी है कि जो सेक स्क्वायर थीटा है माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के, ठीक है। ये तो हमें पता है, तो इसकी जगह मैं 1 रख सकता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास -1 आ गई, तो यहाँ पर इंटू कर दूंगा मैं -1। तो इसको और किस तरीके से लिखते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के। यही हमको प्रूफ करना था।